Good morning, dear students. Today I will explain you the next chapter of our English Marigold class 3rd, A Little Fish Story. So let's start the chapter. There are a great many million fish in the seas, but this story is about just one of them and a very small one at that. जो सीज़ होते हैं, जो समुद्र होते हैं, उसमें बहुत सारी मिलियन फ़िश होती हैं, बहुत सारी फ़िश होती हैं, बट ये स्टोरी जो है वो उनमें से एक ही है, जो एक बहुत छोटी सी प्यारी सी क्यूट सी एक फ़िश है, उसकी ये स्टोरी है. नाउ दिस लिटिल फिश हैड एवरीथिंग इन द सीज टू मेक हिम कंटेंटेड, बट ही वॉज नॉट हैप्पी. यू विल लॉफ व्हेन आई टेल यू वाई ही वॉज नॉट. सो जो लिटिल फ़िश था वो उसके पास समुद्र में सब कुछ था, वो हर चीज़ से कॉन्टेंटेड था, इट मीन्स सेटिस्फाइड था, संतुष्ट था. बट ही वॉज नॉट हैप्पी, लेकिन फिर भी वो खुश नहीं था. यू विल लॉफ व्हेन आई टेल यू वाई ही वॉज नॉट. आप हंसेंगे जब मैं ये बताऊंगी आपको कि वो खुश क्यों नहीं था. ही वॉज अनहैप्पी बिकॉज ही वॉज सो वेरी स्मॉल. क्यों खुश नहीं था? क्योंकि वो बहुत छोटा था, बहुत छोटा था. उसका साइज़ जो था वो बहुत स्मॉल था. इस वजह से वो जो लिटिल फिश था वो खुश नहीं रहता था. इट इज़ वेरी हार्ड टू बी सच अ लिटिल माइट ऑफ अ फिश. उसको लगता था कि बहुत मुश्किल होता है इतनी बड़ी बड़ी मछलियों के साथ रहना, एक छोटी फ़िश का. तो वो अपने आप को बहुत ही अनसेटिस्फाइड फील करता था. ऐसा फील करता था कि उसका उन बड़ी मछलियों के बीच कोई भी इमेज नहीं है. ही वुड से ओवर एंड ओवर अगेन, इफ़ आई वर ओनली लार्जर हाउ मच हैप्पियर आई कुड बी. वो बार बार यही कहता रहता था कि काश मैं बड़ा होता, मैं थोड़ा सा और बड़ा होता तो मैं कितना खुश होता. एंड ही सेड इट सो मैनी टाइम्स दैट आई थिंक ही बिलीव्ड इट. एंड ही सेड, और वो ये भी कहता था कि इट्स सो मैनी टाइम्स, कि बहुत बार, दैट आई थिंक, जब मैं सोचता हूँ, ही बिलीव्ड इट, मतलब उसको ऐसा विश्वास होता था कि वो जब ये चीज़ें सोचता है तो उसको लगता है कि हाँ काश सच में ऐसा होता तो मैं सच में बहुत खुश होता. उसको ऐसा बिलीव होता है. वन डे ही वॉज स्विमिंग along with the rest of his school and thinking no doubt how much more the larger fish had to be thankful for than he, when suddenly, with no warning, they found themselves in the meshes of a great net. एक दिन क्या होता है कि he was swimming, जब वो तैर रहा था, along with the rest of his school, it means स्कूल का मतलब होता है, स्कूल इज़ अ कलेक्टिव नाउन, अ ग्रुप ऑफ फिश. ओके, एक फ़िश के ग्रुप को हम स्कूल बोलते हैं. ओके, तो रेस्ट ऑफ हिज स्कूल का मतलब है कि उसका जो बचा हुआ जो स्कूल, इट मीन्स जो ग्रुप ऑफ फिश था, तो जो बची हुई फ़िश थी उनके साथ वो तैर रहा था. ठीक है, फिर क्या होता है, एंड थिंकिंग, और सोच रहा था. क्या सोच रहा था? कि नो डाउट, इसमें कोई डाउट नहीं है, इसमें कोई संदेह नहीं है कि हाउ मच मोर द लार्जर फिश हैड टू बी थैंकफुल फॉर देन ही, कि वो गॉड का जितना थैंकफुल होता है उससे कहीं ज़्यादा वो जो उसकी बड़ी जो फ़िश हैं, उसके स्कूल में जो बड़ी फ़िश हैं, वो कहीं ज़्यादा, उससे भी कहीं ज़्यादा थैंकफुल होती हैं गॉड की. ठीक है, क्योंकि वो बहुत बड़ी हैं. व्हेन सडनली, तभी क्या होता है, अचानक से, विद नो वार्निंग, बिना किसी वार्निंग के, बिना किसी चेतावनी के, अचानक से क्या होता है कि दे फाउंड देमसेल्व्स इन द मैशेज ऑफ अ ग्रेट नेट. एक बड़ा सा नेट उनके ऊपर आकर गिरता है और वो उसमें सब फंस जाते हैं. मतलब वो अपने आप को बिना वार्निंग के ही थोड़ी ही देर में, आँख झपकते ही अपने आप को एक नेट में पाते हैं. इट मीन्स एक जाल में पाते हैं फंसा हुआ. देयर वॉज मच फ्लंडरिंग एंड स्प्लैशिंग एज द नेट वॉज ड्रॉन अप आउट ऑफ द वाटर इनटू द सनलाइट. तभी क्या होता है, जब भी वो जाल में फंस जाती हैं तो सारी मछलियाँ छटपटाने लगती हैं, अपने आप को बाहर निकालने के लिए कोशिश करने लगती हैं, स्ट्रगल करने लगती हैं. और स्प्लैशिंग की आवाज़ होती है. इट मीन्स स्प्लैशिंग का मतलब होता है छपछपाट की आवाज़, छपछपाने की. जब वो पानी में बहुत तेज़ से छटपटाती हैं तो उसकी वजह से पानी में छप छप की आवाज़ जो होती है उसको स्प्लैशिंग बोलते हैं. और वो जो नेट होता है वो पानी से उसको बाहर सनलाइट में खींचा जाने लगता है, तो वो सब छटपटा